अच्छा, कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक तेजी से दौड़ते जानवर में मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या फर्क होता है? देखिए, बात सिर्फ उनके चलने फिरने की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम पौधों के अंदर की इसी छिपी हुई दुनिया, उनकी सीक्रेट आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जो उन्हें इतना खास बनाती है। जरा सोचिए। एक तरफ तो है चीता, जो अपनी शिकार के पीछे बिजली की रफ्तार से दौड़ता है, और दूसरी तरफ है एक सूरजमुखी, जो बस एक ही जगह पर खड़ा रहकर सूरज से एनर्जी लेता रहता है। तो जीने के ये जो दो बिल्कुल अलग अंदाज हैं, इनका राज क्या है? असल में जवाब छुपा है इनके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, यानी इनके टिश्यूज में। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है जिंदगी की सबसे छोटी यूनिट से, यानी सेल से, कोशिका से। लेकिन असली मैजिक, असली जादू तब शुरू होता है जब ये अकेले अकेले सेल्स एक टीम की तरह मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे अमीबा है, वो एक सिंगल सेल वाला जीव है, तो बेचारी एक ही सेल को सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन इंसानों और पौधों जैसे मल्टी सेल्यूलर जीवों में यहाँ एक कमाल का सिस्टम है, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर या काम का बंटवारा कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में मसल सेल्स मूवमेंट के लिए हैं और नर्व सेल्स मैसेज भेजने के लिए, है ना? सबका अपना अपना काम फिक्स है। ठीक इसी तरह की स्पेशलाइजेशन पौधों में भी होती है। और सेल्स के इसी टीम वर्क को, इसी ग्रुप को हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? असल में ये एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप है, जो एक खास काम को बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होता है। सब कुछ टीम वर्क की पावर का खेल है। तो अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर पौधों और जानवरों की लाइफस्टाइल इतनी अलग-अलग क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि दोनों को अपने अपने काम के लिए बिल्कुल अलग-अलग तरह के टिश्यूज की जरूरत होती है। यहाँ ये फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जानवर वो खाने की तलाश में घूमते फिरते हैं, तो जाहिर है उन्हें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और उनके ज्यादातर टिश्यूज जिंदा होते हैं। दूसरी तरफ पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनकी एनर्जी की जरूरत कम होती है, और उन्हें सीधा खड़ा रहने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि ये सहारा अक्सर डेड सेल्स, यानी मृत कोशिकाओं से बने टिश्यूज से मिलता है। अच्छा, तो फिर ये पौधे बढ़ते कैसे हैं? चलिए अब मिलते हैं पौधे के ग्रोथ इंजन से, उसके पावर हाउस से, यानी उन टिश्यू से जो लगातार नई नई सेल्स बनाते रहते हैं। इनको कहते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक। आप इन्हें पौधे की कंस्ट्रक्शन टीम की तरह समझ सकते हैं। ये टीम हमेशा एक्टिव रहती है और पौधे की पूरी जिंदगी उसमें नए नए सेल्स जोड़ती रहती है। यही सीक्रेट है कि पौधे अपनी पूरी जिंदगी भर लगातार कैसे बढ़ पाते हैं। और ये ग्रोथ भी आप देखिए 3 अलग-अलग जोन में होती है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो जड़ों और तनों की टिप पर होता है और पौधे को लंबा करता है। फिर आता है लैटरल मेरिस्टेम, जो तने की मोटाई, उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, जिससे पौधा मजबूत होता है। और तीसरा है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, जो पत्तियों के बेस पर या टहनियों के बीच में होता है और वहां ग्रोथ करता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मेरिस्टेमैटिक टिश्यू की ये नई नई सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है? तब वो एक परमानेंट, एक खास जॉब ले लेती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें होता ये है कि एक नई नवेली सेल एक एक्सपीरियंस्ड सेल में बदल जाती है, जिसका अब एक बहुत ही स्पेसिफिक काम होता है, और यही सेल्स मिलकर बनाती हैं परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं, इनको भी हम 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है सिंपल और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स। तो चलिए पहले सिंपल वालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। ये पौधों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टिश्यू है। इसका मेन काम है खाने को स्टोर करना, जैसे आलू में स्टार्च स्टोर होता है। हाँ, कभी-कभी इन सेल्स में क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तब इन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। अगला है कॉलेनकाइमा। ये टिश्यू पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन देता है। कभी सोचा है कि तेज हवा में भी पत्तियां और टहनियां टूटती क्यों नहीं, सिर्फ झुक जाती हैं? वो इसी टिश्यू की वजह से होता है। इसके सेल्स जिंदा होते हैं और कोनों पर मोटे होते हैं, जो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देते हैं। और फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। ये वो टिश्यू है जो पौधे को हार्ड और स्टिफ बनाता है। इसे आप पौधे का आर्मर,
यानी उसका कवच भी कह सकते हैं, जो उसे जबरदस्त मजबूती देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नारियल का छिलका, जो रेशेदार होता है ना, वो पूरा का पूरा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बना है। और इसकी जो ये कमाल की मजबूती है ना, वो आती है डेड सेल से, जिनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक पदार्थ से एकदम सीमेंट की तरह मोटी और सख्त हो जाती हैं। अब देखिए, पूरे पौधे के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। ये एक तरह से पौधे की स्किन है। इस स्किन पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और इन छेदों के बाहर गार्ड सेल्स होते हैं। ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस के लिए गैसों के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो थे सिंपल टिश्यूज। अब बारी है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। इन्हें आप पौधे का इंटरनल हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। ये एक से ज्यादा तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं और इनका काम होता है जरूरी सामान को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। यहाँ पर दो मेन प्लेयर्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम को आप एक वन वे स्ट्रीट समझिए, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम एक टू वे स्ट्रीट की तरह है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं। पौधे के इस पूरे टूलकिट में हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट टीम है। ग्रोथ के लिए है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, खाना स्टोर करने के लिए पैरेन्काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कॉलिनकाइमा, मजबूती और हार्डनेस के लिए स्क्लेरेनकाइमा, बाहरी सुरक्षा के लिए एपिडर्मिस, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम का हाईवे सिस्टम। तो एक जड़ की मुलायम नोक से लेकर नारियल के सख्त छिलके तक पौधे का हर एक हिस्सा एक खास मकसद के लिए बना है। ये किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। जरा सोचिए, अगर एक पौधा सिर्फ धूप, पानी और हवा की मदद से इतना कमाल का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, तो हम उसके इस शानदार ब्लूप्रिंट से और